हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम फिर अगले टॉपिक पे बात करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने वो बनाया था वीडियो, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि इन डिफेक्ट क्या होता है और डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। उसमें हमने डिफेक्ट को आपको बताया था कि कोई भी अगर आइडियल क्रिस्टल है और उस आइडियल क्रिस्टल से अगर कोई भी एटम अपनी प्लेस को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पे चला जाता हो तो उसे हम डिफेक्ट कहते हैं। डिफेक्ट को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कराया था, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमें पढ़ना नहीं था, पॉइंट डिफेक्ट में हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया था, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट आया था। जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा है वो पीछे लिंक में हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को चेक करके देख सकते हैं। जब वो आप समझ जाएंगे तभी आपको आज की वीडियो आगे की समझ में अच्छे से आएगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम लोग किस डिफेक्ट की, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की। अब देखिए ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं। एक बात बताओ, स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या होता है। स्टोइचियोमेट्री का मतलब होता है रेशियो। तो अगर हम बोलें कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, इसका मतलब इस केस में जो कैटायन और एनायन, देखो कोई सॉलिड बना होगा तो उसके उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, और अगर कहीं पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो उसमें दो आयन होना जरूरी है, या दो पार्टिकल ऐसे होंगे जो अपोजिट फोर्सेस बियर कर रहे होंगे, तभी वो एक दूसरे से बाइंड अप होते हैं। तो जो अब अगर हम एक आयनिक क्रिस्टल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, जिसमें एक प्लस है और एक माइनस है। बात ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास सपोज दैट ये एक लैटिस क्रिस्टल है और इस लैटिस क्रिस्टल के अंदर यहां पर ये प्लस है, फिर माइनस है, प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, फिर माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है। इस तरीके से एक कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन की वजह से ये आपके पास एक लैटिस क्रिस्टल बन रहा है। अब होता क्या है, इसे तो हम आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। क्यों आइडियल क्रिस्टल बोल रहे हैं बताओ क्यों? इसलिए इसको हम आइडियल क्रिस्टल बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर सारे कैटायन और एनायन रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है, जिनको जहां कहा गया था वो वहीं पे अरेंज है। अब अगर मान लेते हैं यहीं से कोई एनायन निकल जाए, कोई कैटायन निकल जाए, तो यहां पर ये क्या क्रिएट हो गया, इसे हमने होल नाम दिया था। बात समझिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? होल क्रिएट हो गया। और जब होल क्रिएट हो गया तो होल के क्रिएट होने की वजह से डिफेक्ट काज हो गया। अब अगर कैटायन और एनायन एक देखो, यहां से कैटायन निकला और यहां से एनायन, कैटायन एनायन दोनों मिस हो गए, तो क्या रेशियो बिगड़ा इनमें? अगर रेशियो की बात करें तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कैटायन थे? 8 पॉजिटिव चार्ज थे। कितने पॉजिटिव चार्ज थे? 8। नेगेटिव चार्ज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। कितने नेगेटिव चार्ज है बाबू? 7। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये भी तो माइनस ही था, इसको लेके चलिए। तो टोटल आपके पास नेगेटिव चार्जेस भी 8 हो गए। यानी अगर रेशियो की बात करें तो 1:1 का रेशियो आ रहा है। अब जब मैं दे दोनों, एक कैटायन और एक एनायन दोनों को निकाल दिया, तो अब मेरे पास कैटायन 7 8 के बजाय हो गए होंगे 7 पॉजिटिव चार्ज होंगे और 7 एज यूजुअल नेगेटिव चार्ज भी होंगे। अब बताओ, अगर 7 पॉजिटिव चार्ज भी हैं, 7 नेगेटिव चार्ज हैं, तो वंस अगेन रेशियो 1:1 का आ रहा है। अब बताओ, क्या इनका रेशियो कहीं चेंज हुआ? अगर इनका रेशियो चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा डिफेक्ट है? ये आपका एक स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। अब अगर मैं क्या कहूं कि इनके रेशियो को बदल दूं, इनका रेशियो बदलने का मतलब क्या हो गया बाबू? अब ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, मैंने किया क्या कि कैटायन और एनायन दोनों को निकालने के बजाय मैंने किसी एक को ही निकाल दिया। मतलब एक को निकालने का मतलब एक होल क्रिएट हो गया और एक एज यूजुअल बचा रह गया। तो ऐसे केस में अब जो डिफेक्ट काज होगा, यहां पर रेशियो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अब अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज केवल 7 है, जबकि नेगेटिव चार्ज 8 है। पहले पुराने केस में
8 पॉजिटिव हुआ करते थे, 8 नेगेटिव हुआ करते थे। अब बताओ 8 पॉजिटिव भी 8 नेगेटिव भी, तो रेशियो तो कट के 1:1 का आ रहा है, तो रेशियो नहीं बदला। लेकिन अगर यहां की बात करो तो इनको आप कैंसिल नहीं कर सकते, यहां का रेशियो 7:8 का आ रहा है, रेशियो चेंज हो गया, रेशियो बदल गया, मतलब नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। तो समझ गए होंगे आप नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं? ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन, ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसे हम नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। आप बात समझ गए होंगे। अब नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम इसको अगर क्लासिफाई करें तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। अब देखो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है तो एक में क्या हो सकता है, एक को हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मतलब एक केस ऐसा होता है जिसमें मेटल ज्यादा हो जाते हैं, और दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब ध्यान से समझने की बात क्या है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में अंतर क्या होता है। नाम से तो ऐसे ही हमको समझ में आ रहा है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब मेटल ज्यादा हो गया है। अगर मेटल ज्यादा हो गया तो उसे बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल कम हो जाता बोलते मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब लॉजिक ये कहता है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा तो होगा कैसे। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप का होता है, ध्यान से देखिएगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक वो जब हम बाहर से मेटल को ऐड कर दें, ड्यू टू दैट, समझ है ना, कि एक्सेस में मेटल हो जाए, किसी वजह से मेटल किसी तरीके से ऐड हो जाए तो मेटल एक्सेस हो जाएगा। और अगर हम मेटल को एनायन अपनी लैटिस साइड को छोड़ के चला जाए तो मेटल ज्यादा हो जाएगा। एनायन अपनी को ऐड कर दें तो भी मेटल ज्यादा हो सकता है। तो पहला है देखो, अगर हम मेटल को एक्सेस में कर रहे हैं तो मेटल को एक्सेस में करने के लिए हमें करना क्या होगा, एनायन की वैकेंसी काज हो सकती है। यानी एक हो सकता है एनायनिक वैकेंसी के कारण, और एक हो सकता है किसकी वजह से, मेटल एक्सेस में, और एक हो सकता है कि अगर मान लेते हैं एनायन है और एनायन की वैकेंसी काज हो गई। ध्यान से देखिएगा, पहला हम लोग ले सकते हैं ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी। अगर हम एनायन की वैकेंसी काज करा दें, किसकी वैकेंसी काज करा दें, एनायन की वैकेंसी काज करा दें, तो एनायन की वैकेंसी काज होने की वजह से भी ये डिफेक्ट बहुत आसानी से क्रिस्टल में हो सकता है। और दूसरा है कि अगर मान लीजिए यहां से कोई कैटायन है और वो उसकी इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए, मतलब आप समझिएगा ड्यू टू एडिशन ऑफ कैटायन, यानी कैटायन के ऐड होने की वजह से और दूसरा एनायन के रिमूव होने की वजह से। अगर लैटिस क्रिस्टल से एनायन निकल के चला गया तो भी हो सकता है, और अगर कैटायन ऐड हो जाए तो भी हो सकता है। ये दो तरीके हैं जिनसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है। अब अगर हम बात करें ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी की, तो अगर ध्यान समझिएगा ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी में क्या होगा कि ये आपका एक लैटिस क्रिस्टल है। ध्यान समझिएगा, ये आपका एक क्या है, लैटिस क्रिस्टल है, और इस लैटिस क्रिस्टल में क्या है, ये कैटायन है, फिर एनायन है, फिर कैटायन है, फिर एनायन है, फिर कैटायन है, फिर यहां पर एनायन है। ठीक है, फिर कैटायन है, फिर एनायन 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 है, फिर कैटायन है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर है, अब हमें क्या करना है, एनायनिक वैकेंसी काज होनी है। ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए ये एनायन यहां से छोड़ करके इस लैटिस क्रिस्टल को छोड़ करके लैटिस क्रिस्टल से बाहर चला जाए, तो ध्यान दीजिएगा, अगर लैटिस क्रिस्टल को छोड़ करके वो लैटिस क्रिस्टल से बाहर चला जाए, तो लैटिस क्रिस्टल से बाहर जाएगा तो क्या होगा बताओ, इस लैटिस क्रिस्टल के अंदर एनायन के नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब अगर एनायन के नंबर इस क्रिस्टल में कम होंगे तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, एनायनिक वैकेंसी की वजह से ऐसा हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, तो हमने एक छोटा सा पीस कलेक्ट किया है। अब देखो, अगर ऐसा हुआ कि हम इसको लिख भी सकते हैं, ये क्या है, ये क्या है, वैकेंसी ऑफ एनायन है। वैकेंसी ऑफ एनायन बाबू क्या होता है, वैकेंसी ऑफ एनायन का मतलब क्या हो गया कि जब एनायन अपनी लैटिस साइट को छोड़ करके लैटिस क्रिस्टल से बाहर जा रहा हो तो उसे हम बोलते क्या है, एनायनिक वैकेंसी। अब एक बात बताओ,
अगर एनायन अपनी लैटिस साइट को छोड़ करके लैटिस क्रिस्टल से बाहर गया तो ऐसे केस में बताओ मास घटेगा कि बढ़ेगा? भाई अगर देखो एटम लैटिस क्रिस्टल को छोड़ के बाहर जाएगा तो टोटल मास घट जाएगा, जबकि वॉल्यूम वही रहेगा। जैसा हमने शॉटकी डिफेक्ट में पढ़ा था, मास घट जाएगा, वॉल्यूम वही रहेगा। अब एक बात और समझो, अगर लैटिस क्रिस्टल का वेट कम हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये लगभग एज लाइक फ्रैंकल डिफेक्ट के हो रहा है। अब समझिएगा, अगर एटम यहां से गया तो वैकेंसी ऑफ क्या हो गई है? वैकेंसी ऑफ एनायन हो गई है। अब ध्यान समझो, अगर एनायन की यहां पर वैकेंसी हो गई है तो इस जगह को कोई इलेक्ट्रॉन आकर के बाहर से ट्रैप कर लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप करेगा उसे हम बोलेंगे फर्ब सेंटर, FERB, फर्ब सेंटर, या इसी को बोलते हैं एफ सेंटर। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एफ सेंटर। तो ध्यान समझिए, इलेक्ट्रॉन जब एनायन गया तो खुद एनायन गया और अपने इलेक्ट्रॉन को लैटिस क्रिस्टल में छोड़ के गया, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हुआ, और इलेक्ट्रॉन के ऑक्युपाई होने की वजह से लैटिस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एज यूजुअल रह गई, डेंसिटी घट गई उसकी, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी? जब भी आप उसको एनर्जी दोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से एक्साइट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के लैटिस क्रिस्टल में इधर उधर भागना शुरू करेगा, और जब ये भागेगा तो अपने आप इस लैटिस क्रिस्टल में इसका क्या इंक्रीज होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आती सबको? एक बात और, यहां पर चूंकि जो कैटायन और एनायन की साइज का रेशियो होता है वो लगभग क्या होता है? सेम होता है। हाँ, ध्यान रहे, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी की वजह से हो रहा है। एनायनिक वैकेंसी के क्यों हो रही है? एनायनिक वैकेंसी क्यों हो रही है? एनायनिक वैकेंसी इसलिए हो रही है क्योंकि एनायन अपनी लैटिस साइट को छोड़ करके कहां चले जा रहे हैं? बाहर चले जा रहे हैं। तो इस सेगमेंट से एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, व्हाट इज फर्ब सेंटर या एफ सेंटर? ये ध्यान रखिएगा, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो रिवॉल्व करेगा, तो रिवॉल्व करेगा एनर्जी का इमिशन करेगा, और एनर्जी के इमिट करने की वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? और ये कलर्ड प्रॉपर्टी को भी शो करने लगता है। उम्मीद है आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा। अगला आता है मेटल ड्यू टू एडिशन ऑफ कैटायन। अब इसमें क्या होता क्या है कि आप जैसे सपोज करो एक ZnO ले लो। अगर ZnO, हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसको क्या, ये समझ में आ गया ना? अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको उसका सोल्यूशन सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेटल डिफिशियंसी, यहां पर क्या हो रहा है कि ये आपके पास फिर से एक लैटिस क्रिस्टल है। अब इस लैटिस क्रिस्टल में फिर से वही प्लस माइनस, समझ में आ रही बात? फिर प्लस एक और होना चाहिए, प्लस और फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये आपको देखने से लग रहा होगा कि ये आपका एक आइडियल क्रिस्टल है। अब क्या हो, अगर यहां से कोई कैटायन, मान लेते हैं कैटायन जो है वो अपनी साइट को छोड़ दे। ध्यान से समझिएगा कि हमें करना क्या है कि एनायन की जो यहां पर वैकेंसी हमको कॉज करनी है, तो इनके सारे एटम एज यूजुअल रहेंगे, बस इसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट और आकर के ऑक्युपाई कर लेगा। तो ऐसी जब घटना होगी, इस टाइप की जो प्रॉब्लम आएगी, तो उसे हम बोलेंगे कौन सा डिफेक्ट? उसे बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ कैटायन या एक्सेस ऑफ कैटायन। अब ऐसा हुआ कैसे? अब समझाते हैं इसको। मान लीजिए आप एग्जांपल के लिए ZnO ले लीजिए। अब अगर हम ZnO ले लेते हैं तो ZnO को जब आप हीट करते हो तो ये टूट जाता है Zn डाई पॉजिटिव में, ध्यान समझिएगा, प्लस O2 में, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर चले जाएंगे और जिंक डाई पॉजिटिव, देखो O2 फ्री हो गया, और ये जो Zn था वो इसके इसी लैटिस क्रिस्टल में जाकर के क्या होता है? अरेंज हो जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें एज यूजुअल मेंटेन हो जाता है, सो दैट इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर से मेंटेन रहे। अगर यहाँ कैटायन आया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी होगा, कैटायन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी।
आई बात समझ में? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। कैसे हुआ? जब जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो Zn डाई पॉजिटिव होता है, O2 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 गैसियस फॉर्म में बाहर हो जाता है और जिंक उसकी एक्सेस साइड पर जाके डिपोजिट हो जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर उसी में इसकी इंटरस्टिशियल स्पेस में कवर्ड हो जाते हैं। इस टाइप का जब डिफेक्ट होता है तो इसे हम बोलते हैं मेटल डिफिशिएंट एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ कैटायन। ठीक है, समझ में आता है सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एकदम समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है कि कुछ यहाँ पर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी बढ़ रही घट रही है, सीधी सी बात है डेंसिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बाहर से एटम आ रहा है, इसमें से कोई निकल के नहीं जा रहा है, तो अगर बाहर से आ रहा है कोई निकल के जा नहीं रहा तो डेंसिटी बढ़ेगी। बोर्ड एग्जाम में इन्हीं सब पे क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी बढ़ती है कि घटती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है घटती है, फॉर्म सेंटर किसे कहते हैं, ये सारी चीजें। आई होप आपको ये सेगमेंट समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा? अभी हमारे पास है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, तो हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे। पहले इस वीडियो को एकदम क्लियर समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सो दैट सब लोग इससे देख के समझ सकें और इस लॉकडाउन की कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा इजीली अपने घर पे बैठे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अच्छे से समझ सकें, सो दैट उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और ये चीजें भी समझ में आए। ठीक है, हम एकदम बोर्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जैसे आपको सीबीएसई बोर्ड या जो भी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं एकदम उसी पे फोकस्ड करके चल रहे हैं। तो जितना हम बता रहे हैं अगर आप इतना सफिशिएंटली देखते जाते हैं तो आपको बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप बहुत आराम से 90% से अबव क्वेश्चन एंड मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू।